वक्फ कानून पर संसद में बहुमत से निर्णय हो गया। 2 दिन पहले वक्फ कानून अस्तित्व में भी आ गया। बाकायदा नए कानून की अधिसूचना भी जारी हो गई, लेकिन वक्फ कानून पर राजनीति धीमी नहीं पड़ रही। विपक्षी दल वक्फ कानून का खुलकर विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के द्वारा चुनौती दे रहे हैं, तो मुस्लिम संगठन अपने ढंग से विरोध कर रहे हैं। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रदर्शन किया, तो पटना में मुसलमानों की धार्मिक संस्था इदारा शरिया की बैठक हुई। उधर बीजेपी ने दिल्ली में बैठक की, जहां वक्फ कानून के बारे में देश भर में जागरूकता फैलाने का प्लान फाइनल हुआ। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। तो हम लोग तो कह ही रहे भाई, हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने दिया। तेजस्वी यादव जी, आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? स्वयं मूर्ख हैं या एक बार फिर से मुसलमान भाइयों को बेवकूफ मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं तुष्टीकरण की खातिर, वोट बैंक की खातिर? क्या आपको लगता है कि केंद्र के पार्लियामेंट से ये कानून पास हुआ है, जेपीसी के द्वारा निर्गत हुआ है और आप इसको निरस्त कर देंगे? आप इसी तरह धारा 370 का विरोध कर रहे थे, इसी तरह आप 3 तलाक जैसे कुप्रथा का विरोध कर रहे थे, और जब इस कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, जो कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत ठोस कदम है, बड़ा कदम है, सही मायने में से पसमानदा मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम जो बोहरा है उनका भलाई होगा, जिनकी संख्या मुस्लिमों में 80% है। लेकिन आप तुष्टीकरण के लिए लोगों को आप बरगला रहे हैं। ये कानून को समाप्त करना आपके वश की बात नहीं, तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कानून पास हुआ है। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होता है और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनने के बाद इस बिल को वो कूड़े में फेंक देंगे, लागू नहीं होने देंगे। कितनी हल्की और हास्यास्पद बात है। सदन से पास हुए किसी भी बिल को कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, लेकिन तेजस्वी जी ऐसे बयानों को देकर साबित कर रहे हैं कि उनकी मंशा भावनाओं को भड़काना और अपनी तरफ करने का एक कुंठित प्रयास मात्र है। यही कारण है कि बिहार के लोग तेजस्वी जी के बयानों को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका कोई सिर और पैर नहीं होता है। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता, या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़का कर राजनीति करना।